क्या मैं अपनी बेटी को ऐसे उठा के दे सकता था? आखिर अपने लड़के का भी सोचना था मैंने। जब मैंने सलाह की बात की तो उन्होंने लड़के के रिश्ते का भी इशारा कर दिया। ये तो बहुत अच्छा हो गया। बस वो आके तेरे हाथ पे शगुन का रुपया रखेंगे और चले जाएंगे। फिर हम शगुन के कंगन भेज देंगे और शादी तक यही होता रहेगा। मेरे हाथ पे क्यों? क्योंकि सुखचंद के लिए वो तेरा रिश्ता मांग रहे हैं। बेबे, परशीत, खैर तो है? चुप! मेरे सिर पे चत्तर डालने के, तेरे ताए की कमर ठंडी करने के, अनैत बीबी के होठों का बदला लेने के है। क्या हुआ इसे? पता नहीं, ये चलती चलती खेत में चली गई, फिर इनकी चीखें सुनाई दी और ये यूं बेहोश हमें मिली। आ जाओ। राम राम। अरे राम 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 राम, आप यहाँ कैसे? बस आपकी याद आई तो चले आए। अरे हमारे धन भाग। अरे नहीं, धन भाग तो हमारे जो आपके साथ रिश्ते में जुड़ गए। आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। चले आइए, चलते हैं पिताजी के पास। जीजा जी, बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे बात करने आया हूँ। चाचा जी को मत बताइएगा कि हम आए। अच्छा चले, बैठते हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ बस ठीक है भी और नहीं भी। घर में तो सब कुशल मंगल है? हाँ, घर में सब कुशल मंगल है, बस आपसे बात करनी है। अरे हाँ तो बैठिए, आइए बैठिए, मैं जल पानी का इंतजाम करवाता हूँ। नहीं नहीं जीजा जी, यहाँ सब फिर रहे हैं, मुनासिब नहीं होगा बात करना। आप चौरस्ते पे थोड़ी देर चलें तो बात हो पाएगी। चौरस्ते? इधर ही आराम से बात करते हैं। जीजा जी मेरी बात सुनिए। बात दरअसल ये है कि वो आपसे बात, जीजा जी यहाँ बात नहीं हो पाएगी हमसे, आप बाहर चलिए। बाहर? अरे आपकी बातों से हमें चिंता हो रही है। अरे नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, आप चलिए ना। ठीक है, चलें। नमो दीदी, आज तो आएंगे जीजा जी, देख लेना जी भर के। निक्की की बच्ची, मुझे तंग करना बंद कर वरना तुझे मार डालूंगी। अरे वाह, एक तो तुमसे वो बात कर रही हूँ जो तुम्हारा खुद करने को मन चाह रहा है, ऊपर से मारोगी भी मुझे। वाह। हाँ सच कहती हूँ निक्की, दिल इतना बेईमान है कि जी चाहता है बस उनकी बातें करती रहूं। तो फिर करो ना उनकी बातें। कैसे करूं उनकी बातें? मैंने तो उनको अभी तक देखा भी नहीं। पर मैंने उन्हें देखा है। सच्ची? तू निक्की बता ना वो कैसे दिखते हैं। पहले वचन दो, शादी के बाद पिताजी से कह के मुझे वापस जालंधर भिजवाओगी। तू जालंधर जाना चाहती है? हाँ दीदी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ और मिशन वाली मिस की तरह ना डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वो जो छोटी को हम लोग दिखाने लेके गए थे, बिल्कुल उनकी तरह। हाँ हाँ याद है मुझे। अच्छा चल, मैं पिताजी से कहूंगी तुझे मिस बनाएंगे, ठीक है? तो ठीक है, सुनो जीजा जी की बातें। अपने जीजा जी टिक चंद इतने लंबे जैसे कंपनी बाग में खड़े ताड़ के पेड़, और उनकी आंखें ऐसी जैसे बादाम की गिरियां, थोड़ी सी यूं तो थोड़ी सी यूं। हट जा बदमाश निकी। अरे हाँ, बदमाश भी है वो बड़े, लेकिन दीदी ये तो तुम ही बताओगी ना, है ना? है ना? कि बच्ची बेशर्म, अगर किसी ने किया तो चुप, खामोश खामोश खामोश।
दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। छोटी सोचा। ये लो शौकारनी, पूत की साड़ी है ये, दक्कन के नवाब को बेची थी एक, दूसरी ये है। अरे हटाओ लाला, मुझे तो कोई बढ़िया माल दिखा। अरे मेरी बहू इतनी पतली है कि जैसे पतंग की काम। घाघरा दिखा। असल माल लगा हुआ है, अभी जला के देख लो शौकारनी, सारी चांदी है। 100 तोले से कम तार हो तो जूती निकाल के सर तोड़ देना मेरा। खैर अब ऐसा भी नहीं है लाला, पर खैर जो है लेना तो इसी में से है। घगरा भी ले लेना, पर ये साड़ी देख के दिल बेईमान ना हो जाए तो कहना। हे राम, कितनी सुंदर साड़ी है। है लाला कहाँ छुपा के रखी थी? हैं? अब इसके दाम मत बढ़ा दीजिए। कुत्ते की मौत मरूं अगर मोल बढ़ाऊं तो। पर शौकारनी जी, अकलौते बेटे की खुशी है, जो चाहो देना हो दे दो। अरे हिसाब बाद में कर लेना जब घाघरा लेकर आएगा। अभी यहाँ छोड़ दे, टेकचंद को दिखाऊंगी। प्रीतो, प्रीतो। माँ, माँ, ये देखो कितना प्यारा हार है। पिताजी के पास बड़े लाला जी आए हैं। अरे ये तो मैं भूल ही गई, जेवर भी तो आज ही लेना है। ए सुषमा, अरे सुषमा, अरे कहाँ जाके बैठ गई? नमाजी का साफा किस थाल में रखना है, कुछ होश है तुम्हें? ध्यान से चला। बड़ी असील घोड़ी किसकी है? हो सकता है कोई मुसाफिर हो। हाँ, ये तो चौरास्ता है, जो भी आए जाए। आपने बताया नहीं कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए? दरअसल सर जी चाहते हैं कि जी जी, क्या चाहते हैं चाचा जी? पिताजी चाहते हैं कि हम ज़्यादा रस्में ना करें। ज़्यादा रस्में ना करें? जी, और आप सेंचर की शाम को बारात लेकर आ। सेंचर की शाम? वो तो सर पे खड़ा है, 3 रोज बाद। जी, आपको क्षमा होगा कि हम लड़की वाले होकर ये बातें कर रहे हैं, वो भी आपसे। अगर आपने वो बात की है जो कि रीति रिवाज से लका नहीं खाती, तो जरूर उसमें कोई बात होगी। आइए। जी, आप सही कह रहे हैं। असल में पिताजी को कुछ वहम है। वहम? जी, और कुछ औरतों की बात है। पर आप तो जानते ही हैं कि हम इन बातों से ऐसे बंधे हुए हैं जैसे चोला खेस से। और सुखचंद जी, आप कहते तो आप ठीक हैं, लेकिन पिताजी से पूछे बगैर मैं कैसे हाँ कर सकता हूँ? देखिए, इन्हें लगता है कि निम्मू को नजर लग गई है और दादाजी के जमाने की कुछ आत्माएं उसे परेशान कर रही हैं। हैरानगी की बात है कि आप जैसा पढ़ा लिखा इंसान भी इन बातों पर यकीन करता है। जी, और अगर आप निम्मू की हालत देख लें तो आप भी इस बात पे यकीन कर लें। वो सोने से डरती है, उसे कोई नजर आता है जिसका धड़ रीछ का है और चेहरा इंसान का। ओह, पर आज वो कुछ बेहतर है, लेकिन अगर आप सेंचर की शाम को बारात ले आए तो बड़ी कृपा हो। राम। अच्छा, मैं मिला था जीजा जी से। क्या कहता था? हंस रहे थे। हाँ, हंसेगा ही, हंसेगा।
मुझे ही कुछ सोच लेना चाहिए था। ऐसा क्या हुआ था कि मैंने इतनी बड़ी बात कहलवा दी? लेकिन निम्मो आज से पहले इस तरह डरी भी तो नहीं। बात निम्मो के डर की नहीं है बेटा। विवाह के दिनों में अक्सर लड़कियां घबरा जाती, मां बाप से जुदाई का दुख डर की शक्ल में आता है। लेकिन ये कोई और बात थी। क्या बात थी? इस मलिक वाल पर शाहूकारों का तूती बोलता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि सब चले? खेत खलियान दुकानें सब कुछ बिक गया, सब कुछ। ऐसा क्या हुआ था बाबा? जो हुआ बहुत बुरा हुआ था। उसके बाद किसी शाहूकार की हिम्मत नहीं हुई कि मलिक वाल की मिट्टी पर पैर धरता, और मैं यहां आ गया। डरता हूं, इसलिए कहता हूं बेटा कि जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। बापू ऐसे कैसे यहाँ? मैंने जो कहा वो करो। हे राम राम, वो कुआं तो है ही भूतिया। जब से क्या कह रही है अम्मा? कौन सा कुआं और कब से भूतिया? अरे वही गांव में डेरे वाला। जब से शेखों के लड़के ने उस कुएं में आत्महत्या की है, बस तब। पार्वती, कैसी बेवकूफों वाली बात कर रही हो तुम? सुखचंद, ये औरतों की बातें तू ना सुना कर। तू पढ़ा लिखा लड़का है, जा जा जाकर सो जा। निमो, तू भी अपनी मां के साथ जाके सो जा। जागते रहना भाइयों, जागते रहना, जागते रहना भाइयों, जागते रहना। मेरी बात सुनो। नी सुगी, नी चिलमले आ जिलिए। आ रही हूँ बेबे। मिनटों पहला खाली तती हो जाती है। तेरा ही काम कर रही थी। हाँ, बड़े काम करती है तू। आया नहीं टुट मरना कर्मा। ना, सवेरे का निकला हुआ। आज सही बना ना? स्वाद कटा। चेक ते कर बेबे। राम राम। बैठ जा। देख बेबे, ले आओ लाले को। तुझे पता है क्या कैसा? वो ये कह रहा है शेखों का तमीज है कपड़े पहनने की, और कह रहा वो तो चांदी के गहने पहनते हैं और तोल के पहनते हैं कपड़े। कैसा झूठा है तू? मैंने कब कहा था? मैं तो ये कह रहा था कि शेखों ने कब पैसे फेंकने हैं। ये तो शाहूकारों का काम है। हाँ भाई, अपना मुरलीधर तो खैर है पापू, ये इस लाले को क्यों बुलवाया है? मैंने सोचा कि मैं अपने पुत्र की वोटी के लिए लाले से सोना सा जोड़ा ही खरीद लूं। हाँ हाँ, ले लो। अब तो बड़ा पैसा बना लिया सज्जाद ने। क्यों बा सज्जाद? ये सारे का सारा सोडीवाल जो है ना, ये हम शेखों का है। और ये भी ठीक कहा तूने कि हम शाहूकारों की तरह पैसा नहीं उछालते। कैसी बात कर रहा पास जाद है? अब मेरा रशीद जो वोटी लेके आ रहा है ना,
मैं उसके लिए ऐसा जोड़ा लूंगी लाले से कि पूरे मलकवाल में लिश्कारे फिरेंगे उसके। चल दिखा लिश्कारे अपना। मैं उरा बड़ा गंड। बिस्मिल्लाह। ले नहीं सुगी हो लेना। शाबाश फड़ नहीं सुगी। पास सजाद आ भी वे हैं किड्डा सोना लाल सुआ जोड़ा। हाँ लिश्कारे आ रहे लिश्कारे। पास सजाद आ बहुते लिश्कारे मारता ही हैं। तू बड़ी खूबसूरत है पलिए। थिएटर वाली पार्सल से भी ज्यादा खूबसूरत है तू। एक बात तो बता, अगर तू शाहूकारों के घर पैदा ना हुई होती तो क्या होता? तेरी आंखें बिल्कुल हिरनी जैसी हैं। और तेरा बाप यहाँ क्यों आया? क्यों आया यहाँ? और चुन्नी के पीछे मुंह छुपाकर मुस्कुराई क्यों तू? और अगर तुझे मुस्कुराना ही था तो मेरे दिल में क्यों आई तू? बता ना, क्यों आई तू? तू आ गई है ना, जाने नहीं दूंगा तुझे। बता रहा नहीं जाने दूंगा। अब क्यों आई है तू? अब बता ना, क्यों आई? मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए। किसी काम का नहीं छोड़ा है मुझे तूने, किसी काम का। तेरी खुशबू चीज में मेरा दिल नहीं लगता। मन मोड़िए। रशीद तो बहुत ही बुज़दिल निकला। अरे घर से ही भाग गया। अरे भाग कर जाएगा कहाँ, वापस ही आएगा। चला तो गया और उसकी माँ पागल हो गई है, कहती है बहू लेकर आएगा। हैं? अरे बहू क्या बाजार में बिकती है, दुकानों से खरीदी जाती है या खेतों में उगती है? अब रशीद घर से चला गया तो वो बहू ही लेके आएगा। अरे कुछ ना कुछ करेगा जरूर, इतना भला मानस नहीं है वो। बहू तो 1000 बरस की बुनियाद होती है और ऐसे बहू लाएगा तो अगले 1000 बरस शेखों की हवेली बसेगी नहीं। अजलों की बर्बाद बस्तियां और बर्बाद घर बसते देखे हैं किसी ने? नहीं, पर पागल हो गई है वो। वाकई उजड़े घर कभी दोबारा नहीं बसते, इसीलिए उजड़ों से दोस्ती नहीं की जाती, क्योंकि वो सिर्फ उजाड़ लाते हैं। मेरा नावल बना सालारी, मैं बारी बारी जाऊं बन रहा मैं बारी बारी जाऊं बन रहा। मेरा नावल बना सालारी, मैं बारी बारी जाऊं बन रहा मैं बारी बारी जाऊं बन रहा। मोरी अम्मा जल्दी यारी, मारे बने का सेहरा लारी। मोरी अम्मा जल्दी यारी, मारे बने का सेहरा लारी। सेहरे पे हीरे मोती लाल लगारी, सेहरे पे हीरे मोती लाल लगारी। मेरा मल्हारी, मैं बारी बारी रुको। राम 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 राम, इतने कौवे और वो भी इस समय। हे राम, ये तो अपशगुन हो गया। शाहूकार जी वापस मोड़ लो, हम नहीं जा रहे, वापस मोड़ लो। कैसी बात कर रही हो माँ? वहाँ सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे।
और अगर हम न गए तो निमो दीदी का दिल ना टूटेगा। भाई कहती तो तुम ठीक हो बेटा, पर ये कौवे ये भी बारात लेके जा रही है हमारी तरह। सच्ची बात है। चलो भाई चलो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। चलो चलो भाई कोचवान, चल चल शाबाश। गाओ नहीं गाओ मेरे राजे भैया का सेहरा, गाओ तुम भी। अरे निम्मो, ये देख तो सही, तेरे ससुराल से जेवर आया है। देख कितना खूबसूरत है, सच में तो खुश हो गई देखकर। तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं खुद तुझे पहनाती हूँ। इतना वजनी है, तुझसे नहीं संभाला जाएगा। माँ, ये निक्की ना बहुत झूठ बोलती है, कसम से मैंने उन्हें नहीं देखा। अरे पगली, देखा भी है तो क्या हुआ, नहीं है ना, कोई खैर थोड़ी है। अल्लाह, मैं सोच रही हूँ कि तू पहने की तो कितनी प्यारी लगेगी, तुझे नजर न लग जाए कहीं। जान का टुकड़ा है मेरी बेटी। पर माँ, वो लोग मेरा इतना मान क्यों करते हैं? इसलिए कि पूरे पंजाब में तुझ जैसी हसीन लड़की नहीं, और ऊपर से तेरे पिताजी का कुड़म होना कोई छोटी बात नहीं है। फिर भी माँ, अगर मैं उन्हें पसंद ना आई तो? अरे पागल हो गई, वो चमार थोड़ी है जो तेरी कदर ना करे। आ गए लालचंद चाचा आ गए। अरे इतनी शान वाली बारात लाए हैं। उफ, चले चले आ जाए। अरे आ रही हूँ भाई, स्वागत तो मैंने ही करना ना, ये लड़कियां तो बारात बारात देखेंगी। से देख के बच्ची बहुत बुरी आती, मुझे डरा दिया। हाँ बहुत बुरी हूँ मैं, अब तो तुम्हें पूरी जिंदगी मैंने ऐसे ही तंग करना है। चलो आओ, चले नीचे। अच्छा चुप करके। बच्ची, अरे कुछ नहीं, मुझे चुप रहो, कुछ नहीं, कुछ कोई नहीं देखता। चुप रहो। निकी यहाँ पे क्यों लेके आ रही हो? अरे सुन ना, दरवाजा भी बंद करके ही सत्यानाश तेरा। अरे घबराइए मत, मैं हूँ आपका टेकचंद। आपको किसी ने देख लिया तो? अरे वो निक्की और पीतू ने सब इंतजाम कर रखा है, डरने की कोई जरूरत नहीं। तो आप उन दोनों को भी बता कर आए हैं? अब उनकी मदद के बगैर तो आपसे मिलना नामुमकिन था ना। पर क्या मिलना इतना जरूरी था? बहुत जरूरी था आपसे मिलना। पर ऐसा भी क्या? दरअसल मुझे खबर मिली है कि आप डर गई थी। आपने किसी को देखा है? आप वो बस रहने दें। रहने दें? कैसी बात करती हैं निम्मो, आप मेरी होने वाली धर्म पत्नी हैं, हमारे सुख दुख सांझे हैं। बताइए ना, आपने किसको देखा था? कोई
कोई नहीं, मैं वो बस मैं अकेले में जरा डर जाती हूँ। अकेले में डर जाती? मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा निमो। वादा? पक्का वादा। अरे अंग्रेज तो ऐसा नहीं करते, हमने उनको देखा है अपनी मेमो से हाथ मिलाते हुए। अरे लाइए ना अपना हाथ, मिलाइए। कितने बदमाश हैं आप। अरे हाथ लाइए ना निर्मला जी। जब आप वादा नहीं करेंगी तो मैं निभाऊंगा कैसे? लाइए ना। अच्छा। करो, बहुत हो गया। रस्में होने वाली हैं, जल्दी चलो। अरे मैं वादा करता हूं आपसे निम्मो, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। किसी डरावने ख्याल के आने से पहले आपको मेरा ख्याल है। मिला आपसे वादा करता हूं, वादा करता हूं आपसे। मेरी बात सुनो। देखो कुछ काट तो नहीं गया, पानी लेकर आए शायद। देखो आखिर बंद घर खोला है। निमो निमो फ्रिज का पानी, जल्दी पानी ये ले। निमो पानी पी, पानी निमो निमो पानी पानी, थोड़ा सा पानी पी ले। हाय मेरी बच्ची को क्या हो गया? हाय किसकी नजर लग गई? राम हटो, पीछे हटो। निम्बो निम्बो क्या हुआ? अरे क्या हुआ इसको? निम्बो बेहोश हो गई। अरे हुआ कुछ, हटो पीछे। धीरे से धीरे से। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। अब्बा जी, इतनी बुज़दिली, जिंदगी से भाग गए। इसे जीते उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते, बिल्कुल वैसी जैसे मैंने देखा है आज। आज मैंने जिंदगी को देखा है, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा। वो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत के उसमें डूब के मर जाने को जी करता है। खुदा की कसम, डूब मर जाने को जी चाहता है।
मैं डूब के खो गया हूं। बाजी, आज रशीद जिंदगी में डूब के मर गया। खुदा की कसम मेरी मर गया। फकीरिए मर गया। निर्मला दीदी, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मगर हुआ क्या था? प्रीतो, ये तुम्हारी झुमकी कितनी सज रही है, लाला से बनवाई है? नहीं, ये तो भैया लाए थे लाहौर से, वहाँ सराफा बाजार है ना, और शहालमी। वाह, बहुत ही प्यारी हैं। हटोरी लड़कियों, नजर उतारने दो, नजर लगी है मेरी लाडली को। शाहूकार, बिटिया को नजर लग गई है। ये लो, इनको दहकते अंगारों में डाल देना, नजर उतर जाएगी। क्यों ना नजर लगे, ऐसी है हमारी निर्मला, खान की दी गुड़िया, जैसे विलायती मेम के जैसी। इसीलिए मैं डरती हूँ, नाजुक चीज की हिफाजत करना तो बड़ा मुश्किल होता है ना। हाँ ना, तो हम कब इनकार करते? सनीचर को ले जाएंगे अपनी गुड़िया को। तो आप इसलिए परेशान हैं, परंतु दीवान चंद जी, ये आपका वहम ही ना हो। बात वहम की नहीं है लालचंद जी। क्या आपको शहर की खबरें नहीं मिल रही? कैसी खबरें? सुना है कि जहां मुस्लिम लीग जीतेगी वहां मुसलमानों की हुकूमत हो। और आप तो ये जानते हैं, इस इलाके में तो मुसलमानों की अक्सरियत। इसलिए मेरा मन कर रहा है कि बच्चियों को जालंधर भेज दो। यानी दोनों लड़कियां? नहीं, चारों बच्चियों, 3 मेरी, 1 प्रीतम बेटी, 2 लड़के। लेकिन ये सब शादी के बाद ही मुमकिन होगा। हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। इसी कारण मैंने सनीचर का कहा था। निमो बेटी को भी मेरी तरह कोई खौफ खाए जा रहा है। बस सब कुछ अब आपके हाथ में। आप शर्मिंदा कर रहे हैं दीवान चंद जी। टेकचंद आपका बेटा है। हमने तो सोचा था कि सब काम बहुत धूमधाम से करेंगे, लेकिन बात आपकी भी सच्ची है, मन को लगती है। आपकी कृपा, आपने मेरी बात रख ली। बस बच्चे एक बार जालंधर चले जाएं, हम बुड्ढों को किसका डर है? बस तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए, बारात सनीचर को ही आएगी। धन्यवाद।
हे चंदू, कहाँ जा रहा है रे इतनी रात को? बाहर जा रहा हूँ माँ, दरवाज़ा बंद कर लेना और थोड़ा लगा लेना। हे भगवान, तू मेरी निम्मो को ठीक कर दे भगवान। किस तरह जल्दी से शनिचर आ जाए, मैं घर में माता की पूजा रखवाऊंगी। भगवान रहम कर दे, रहम कर दे हम पर। मेरी बात